हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फैमिली जो होता है सोलानेसी फैमिली के बारे में बात किया था। सोलानेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। उसके कैरेक्टर्स, सोलानेसी फैमिली के कैरेक्टर्स, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब बात करते हैं लिलिएसी फैमिली के। लिलिएसी फैमिली जो होता है मोस्टली होता है, इसमें मोनोकॉट जो होते हैं प्लांट्स आते हैं। और अब बात करते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम के बात करेंगे, फिर उसके बाद फ्लोरल फार्मूला का बात करेंगे। तो ये फ्लोरल डायग्राम, ये है फ्लोरल डायग्राम। इसमें जो होता है ये जो है स्पॉट जो है, इसको हम मदर एक्सेस कहते हैं। मदर एक्सेस का पोजीशन जो होता है पोस्टीरियर रीजन्स में होता है। और उसके बाद जो होता है लिलिएसी फैमिली में जो होता है कैलिक्स और करोला जो होता है डिफरेंशिएट नहीं होता है, ये एक दूसरे से आपस में फ्यूज होता है। कैलिक्स करोला आपस में फ्यूज होता है, जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। और ये है पेरियंथ, ये पेरियंथ है। और उसके बाद बात करेंगे हम एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम यानी स्टेमन का बात करेंगे, तो ये है स्टेमेंस, इसको हम स्टेमन कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोसियम कहते हैं। उसके बाद गैनोसियम का बात करेंगे। गैनोसियम जो होता है ट्राइलोक्यूलर होता है, और जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है। और प्लस जो होता है ये होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। लिलिएसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। लिलिएसी फैमिली में जो होता है ब्रैक्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, उसको ब्रैक्टेड कहते हैं। लीफ इन्फ्लोरेंसेस के जस्ट नीचे जो होता है ब्रैक्टेड जो होता है प्रेजेंट होता है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोरल फार्मूला का बात करते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला लिलिएसी फैमिली में ब्रैक्टेड पहले देखेंगे, इसके ब्रैक्ट के बारे में। तो ब्रैक्ट यानी इसमें जो होता है ब्रैक्टेड जो होता है ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, तो बी इसको ब्रैक्टेड को जो होता है बीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करेंगे हम इसके सिमेट्री का बात करेंगे। तो ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी जो होते हैं एंगल से कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर बात करेंगे सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो इसमें जो होता है एक लिलिएसी फैमिली के जो होता है एक ही फ्लावर में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रेजेंट होता है, तो उसको बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट कहते हैं। और उसको जो होता है डिनोट करते हैं, ओ के ऊपर एरो होता है और नीचे प्लस का साइन होता है, यानी बाइसेक्सुअल हार्माफ्रोडाइट्स होता है। और बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैलिक्स। इसमें जो होता है कैलिक्स और करोला जो होता है डिफरेंशिएट नहीं होता है, आपस में एक दूसरे से फ्यूज होता है, जिसको पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पेरियंथ की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या में 6 है, लेकिन 3 जो है पेरियंथ की पोजीशन जो होता है सेम है, और 3 पेरियंथ की पोजीशन जो होता है सेम है, यानी 3 पोजीशन एक साथ सेम है। प्लस जो होता है संख्या में 6 है, लेकिन 3 पेरियंथ की पोजीशन आपस में सेम है, तो उसको 3 और प्लस 3 लिखेंगे। और अब देखेंगे पेरियंथ की संख्या 6 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, लेकिन अब देखेंगे पेरियंथ एक दूसरे से आपस में फ्यूज है कि फ्री है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे से फ्यूज है, एक दूसरे से अटैच है, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बात करेंगे एंड्रोसियम का बात करेंगे। तो एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए लिख लेंगे। फिर देखेंगे एंड्रोसियम का पोजीशन देखेंगे। पहले तो देखेंगे एंड्रोसियम की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या में 6 है, लेकिन ये इनकी पोजीशन जो है अलग अलग है, यानी 3 की पोजीशन जो होता है एंड्रोसियम की पोजीशन सेम है और 3 की पोजीशन एक अलग है, तो यानी हम +3 लिख लेंगे। और अब देखेंगे ये एंड्रोसियम फ्यूज है, एक दूसरे से फ्यूज है कि फ्री है। तो एंड्रोसियम जो है एक दूसरे से फ्री है, तो उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब देखेंगे एंड्रोसियम जो किससे अटैच है, तो ये अटैच है पेरियंथ से। तो पेरियंथ से अटैच है, तो इसके लिए हम जो होता है यहाँ पे एक साइन दिखाएंगे, कर्व दिखाएंगे, जो कि एंड्रोसियम जो है पेरियंथ से फ्यूज है। अब देखेंगे गैनोसियम के बारे में।
तो गैनोसियम को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी संख्या जब देखेंगे तो ये जो होता है गैनोसियम की संख्या जो होता है 6, यानी ट्राइलोक्यूलर है। एक कितने लोक्यूल प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको ट्राइलोक्यूलर कहते हैं। ट्राइलोक्यूलर ओवरी होता है, यानी इसको 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखेंगे कि ये गैनोसियम जो है फ्यूज है कि फ्री है, तो ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और उसके बाद बंद कर देंगे, आप देखेंगे उसकी ओवरी की पोजीशन देखेंगे, गैनोसियम की ओवरी की पोजीशन देखेंगे तो पेरियंथ और एंड्रोसियम के कंपैरिजन में जो होता है गैनोसियम की ओवरी की पोजीशन, लिलिएसी फैमिली की गैनोसियम की ओवरी की पोजीशन जो होता है वो सुपीरियर है, तो इसको जी को नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।